हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग जेई मेंस 2015 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा कि अगर मेरे सामने जेई मेंस मैथमेटिक्स का पेपर आ जाता तो मैं किस तरीके से, क्या टेक्निक एंड क्या मेथडोलॉजी यूज करता पेपर को सॉल्व करने टाइम पे, क्या स्ट्रेटेजी होती मेरी, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को लीव करता। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी जा रहा है या फिर टफ है तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता। कोई क्वेश्चन इजी है तो मैं ऑन द स्पॉट उसको टिक मार्क कर लेता। तो ये सारी बातें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये सेट थ्योरी से है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें तुरंत पता चल गया कि हमारे पास दो सेट गिवन है, ए एंड बी, जिसमें कि एलिमेंट्स भी गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन है मेरे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। अब उन्होंने बोला है कि कितने सबसेट ए क्रॉस बी के पॉसिबल होंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट का हमें फॉर्मूला पता होता है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 to the power n। अब मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं। तो बताओ भाई, n a क्रॉस b कितना होना चाहिए। अगर सेट a में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट b में 2 एलिमेंट्स है, तो मेरा n a क्रॉस b 4 into 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 8। तो मुझे पता चला मेरे पास एक सेट है ऑलरेडी जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। अब उसका मैं सबसेट लिखना स्टार्ट करूंगा। तो याद करो, जब सबसेट लिखा जाता था तो किस तरीके से हम लोग लिखते थे। एक सबसेट होता था जिसमें कुछ भी ना हो, बाकी उसके बाद जो सबसेट होता था एक एक एलिमेंट्स वाले, उसके बाद जो सबसेट होता था 2-2 एलिमेंट्स वाले, फिर 3-3 एलिमेंट्स वाले, 4-4 एलिमेंट्स वाले, और फिर बाकी n के n एलिमेंट्स वाले। ये टोटल को सम कर देंगे तो 2 to the power n आता था हमारा। तो इन्होंने बोला हमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे मिलेंगे जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट्स हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो 2 to the power 8 हो जाएगा। उसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली एक, जब 8 से 0 भी बोल सकते या फिर 1 बोल दो, एक ही बात है। वो वाला माइनस कर रहे हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। उसके बाद वो सारे सबसेट को माइनस कर दूंगा 2 to the power n में से जिसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट्स हो। तो 8 से 1 तरीके से हम लोग एक एलिमेंट वाले सबसेट चूज कर सकते हैं। 8 में से कोई भी 2 एलिमेंट चूज कर लिया, एक सबसेट बन गया। तो ये फाइनली हमारा आंसर होने वाला है। 2 to the power 8 कितना होता है, 256। अच्छा, 256 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8c2। 8c2 इज बेसिकली 7 into 8/2। सो ये कितना आ रहा है, 256 माइनस 9, और इधर से आएगा 2 into 4, 7 into 4 28। सो दिस इज बेसिकली 256 माइनस 37 विच इज इक्वल टू 219। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। ये इजी कैटेगरी में था, इसको हमने ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लिया। लेकिन जो लोग सेट के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको पीएनसी थोड़ा टफ लगता है, उनको थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये इजी क्वेश्चन था। अगर हमें बेसिक पता हो सेट के थ्योरी का और बेसिक पता हो पीएनसी का तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके जैसे ही हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिखा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब होता क्या है, बहुत बच्चे का कॉम्प्लेक्स नंबर वीक होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो मैं तो यहां सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर वीक है वो क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज यूनिमॉड्यूलर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर का मतलब उन्होंने बता दिया है कि जिसका मॉडुलस 1 हो। अच्छा, सपोज दैट z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये वाली एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, वो भी एक यूनिमॉड्यूलर होगी। तो सबसे पहला जो उन्होंने कंडीशन दिया है वो कंडीशन यही है कि मॉड ऑफ दिस इज 1। ये लिख लिया तुरंत, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने एक कंडीशन और दिया है कि z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, ठीक है। देन पॉइंट z1 लाइज ऑन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी सोचना कि जब भी मॉड बराबर समथिंग का क्वेश्चन आ जाए, जब भी मॉड बराबर समथिंग का क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, ठीक है। मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार का फॉर्मूला लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन द स्पॉट याद रख लो, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, z बार,
जेड जेड बार लिखते हैं, तो जेड जेड बार क्या आएगा सोचो, हमारे पास आएगा Z1 माइनस 2 Z2 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस Z1 Z2 बार, ठीक है, इनटू इसका बार। अभी देखना बार में एक खूबसूरती होती है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, उनका ओवरऑल बार ले लिया जाए तो ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है Z1 बार अपॉन Z2 बार में, ठीक है। और एक खूबसूरती होती है प्लस माइनस में भी स्प्लिट हो जाता है, दैट इज Z1 प्लस Z2 का बार ले लिया जाए तो दिस कैन बी रिटन एज Z1 बार प्लस Z2 बार। तो इस चीज को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। जब इसका टोटल का टोटल बार लोगे तो ये स्प्लिट कर दूंगा मैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करूंगा, अलग अलग इंडिविजुअली बार डाल दूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का बार तो 2 ही होगा, माइनस Z1 इंटू Z2 का बार इज Z1 बार माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे Z1 इंटू Z1 बार इज मॉड Z1 का होल स्क्वायर। अच्छा, Z1 इंटू माइनस 2 Z2 बार इज माइनस 2 Z1 Z2 बार, सिमिलरली माइनस 2 Z2 Z1 बार एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, डेनोमिनेटर वाली सारी चीजों को इधर राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2 Z1 बार इंटू Z2 माइनस 2 Z1 Z2 बार माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 बार इज मॉड Z1 का होल स्क्वायर, Z2 बार इंटू Z2 इज मॉड Z2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से मुझे कुछ कैंसल होता हुआ दिख रहा है, ये वाली चीजें कैंसल हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मॉड Z1 स्क्वायर और इसको एक साइड में रखूंगा, 4 वाली चीजों को एक साइड में रखूंगा। इससे फायदा क्या होगा देखो, अब मैं बोलूंगा कि मॉड Z1 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो उधर आएगा 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू इधर 4 को कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। अब उन्होंने इसी चीज के लिए दिया था कि Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर, दिस मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको कैंसल आउट कर सकते हैं दोनों साइड से। सो वी कैन से डेट मॉड Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वी कैन से डेट मॉड Z1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, मॉड Z1 इज इक्वल टू 2 आ गया। Z1 के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन पता चला कि मॉड Z1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 पे हो एंड रेडियस 2 हो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी भी था, बहुत टाइम भी लगा और बहुत बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा डर भी लगता है, तो इसको स्किप करके निकल जाना एग्जाम में, ठीक है। ओके, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 63 देखा, 63 देखते ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऑन द स्पॉट हमें सॉल्व कर लेना है। क्यों? ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक बार IIT JEE में आया हुआ है ऑलरेडी। अगर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो देखो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सेम टू सेम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और इन्होंने an एक क्वांटिटी डिफाइन की है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2 इंटू a8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a9। सबसे पहले तो इस चीज को लिखते हैं, ये है क्या, तो a10 को लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू a8 कैन बी रिटन एज अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a9 कैन बी रिटन एज अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, अल्फा वाले सारे टर्म्स को एक साथ लाते हैं, तो अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8 आ जाएगा। कहां से आया, ब्रैकेट ओपन करके, इधर माइनस बीटा टू द माइनस कॉमन ले ले तो बीटा टू द पावर 10, और इधर माइनस माइनस प्लस है तो माइनस 2 इंटू बीटा टू द पावर 8 आएगा। नीचे आ चुका है ऑलरेडी 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, जब भी अल्फा पे पावर बहुत ज्यादा हो, बीटा पे पावर बहुत ज्यादा हो क्वाड्रेटिक में, तो हम लोग क्या यूज करने वाले, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे उसको देखो, मैंने बोला अगर इसका रूट अल्फा है सो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो वी कैन से डेट अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे अल्फा टू द पावर 10, अल्फा टू द पावर 8 एंड अल्फा टू द पावर 9 तीन चीजें दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं दोनों साइड अल्फा टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम चीज बनेगा कि नहीं देखना, अल्फा टू द पावर 10
माइनस 6 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। यहां से वी कैन सी डेट अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 8 इज सेम एज 6 इंटू अल्फा टू द पावर 9। तो सेम कंडीशन होगा बीटा के लिए भी। सो वी कैन से दैट दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस 6 इंटू बीटा टू द पावर 9 होल डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। सो यहां दिख रहा है ऊपर 6 नीचे 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर इज 3। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको वन शॉट में हम लोग सॉल्व करेंगे जब भी एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 64 पे गए, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें तुरंत पता चलेगा ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। मुझे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना होगा। तो मुझे ए वेक्टर पता है, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी पता है। उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इंटू आई। तो मुझे बेसिकली ए और ए ट्रांसपोज निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वेट करना है किससे, 9i से। i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देन ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, लास्ट में टाइम बचेगा तो फिर से इस पे आ सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं लेकिन तुम लोग एग्जाम में इसको स्किप कर सकते हो। अब मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। ए इंटू ए ट्रांसपोज के बारे में सोचो। ए इज 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b एंड ए ट्रांसपोज विल बी ये 1 2 2 रो को कॉलम बना दिया जाता है, कॉलम को रो। तो 1 2 2 2 1 माइनस 2 देन a 2 b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है तो मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 आ गया। सिमिलरली ये वाला हो गया फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो 4 आ चुका है ऑलरेडी। 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, तो 0 आ चुका है, सेकेंड पे 0। सिमिलरली इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 इंटू ए इज ए, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू बी इज प्लस 2b, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कौन सा आएगा, तो मैं बोलूंगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज अगेन 2, माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, दिस इज अगेन 0। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। उसी तरीके से इस पॉइंट पे जाएंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, सो दिस इज 9 बेसिकली। अगला वाला देखो, 2 इंटू ए इज 2a, 1 इंटू 2 इज प्लस 2, माइनस 2 इंटू बी इज माइनस 2b। सिमिलरली थर्ड रो को देखते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a इंटू 1 इज a, 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 2 इज प्लस 4, b इंटू 2 इज प्लस 2b, सेम चीज आ चुका है। अच्छा फर्स्ट सेकेंड, तो a इंटू 2 इज 2a, 2 इंटू 1 इज प्लस 2 माइनस 2b, फिर से सेम चीज यहां पे आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा इसको अब इससे मल्टीप्लाई, a इंटू ए इज a स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज प्लस 4 एंड b इंटू बी इज प्लस b स्क्वायर। अच्छा इसको इक्वेट करना है हमें किससे, 9i से। जब 9i से देखोगे तो 9i इज बेसिकली व्हाट, 9 9 9, बाकी सारी जगह पे 0 0 0, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 9 9 एंड 9, दिस शुड बी इक्वल टू 9, बाकी सभी जगह पे 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से डेट हमारे पास दो इक्वेशंस आएगा, a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और we can say that a plus 2b is equal to minus 4. Similarly, we can see 2a plus 4b is equal to minus 8. 2a क्यों किया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। Now this is नहीं भी करते तो काम चल जाता। This is 2a minus 2b. 2a minus 2b is equal to minus 2. दोनों को ऐड कर दिया तो 3a is equal to minus 6. a is equal to minus 2. a is equal to minus 2 रखेंगे, minus 2 plus 4 plus 2b is equal to 0, और we can say that 2b is equal to minus 2 और b is equal to minus 1। तो minus 2 कमा minus 1 आया, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 प्लस 1 9 आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स minus 2 कमा minus 1,
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए मैंने बोला था इसको लीव करके आगे निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने। भले बहुत लोगों को आता होगा ये क्वेश्चन, तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें एग्जाम में ये टेंडेंसी रखना है कि पहले वो इजी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को लीव कर देता और स्किप कर जाता। तो मैं किस तरीके से करता, क्वेश्चन नंबर 1 करता, उसके बाद 2 को स्किप कर देता, थर्ड वाला करता, फिर से इसको स्किप कर देता। ठीक है, चलो अब 65 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, बोला गया है द सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन लिखा हुआ है। किस तरीके से सोचो, इसको मैं फिर से लिखता हूं तो x1 का कोएफिशिएंट विल बी 2 माइनस लैम्डा टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 2 टाइम्स x1 माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 एंड प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन को देखो, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा टाइम्स x3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस। कौन सा रूल लगेगा सबको पता होना चाहिए, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमें बताया जाता है कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन हो तो उसका क्या क्या, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये तीनों तो हमेशा 0 होगा ही। अच्छा, एक चीज आता है डेल्टा, जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। लेकिन डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, क्या बोला गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज 0,0,0 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, दिस मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0 करना है हमें। तो ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस डिटर्मिनेंट को तो 0 करना है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कॉन्सेप्ट भी इजी था। तो मैंने बोला 2 माइनस लैम्डा, उसके बाद चलो 2 माइनस लैम्डा, इधर से -2 देन 1। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 2 माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा एंड 2। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे माइनस ऑफ 1, x1 के कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं, प्लस ऑफ 2 एंड देन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, इसको जब ब्रैकेट को ओपन करोगे, बेसिकली डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस इज लैम्डा इंटू 3 प्लस लैम्डा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, उसके बाद इसके रो और इसके कॉलम को ढक दिया, फिर 2 इंटू माइनस लैम्डा इज -2 लैम्डा, देन -2 सो +2। नेक्स्ट आया 1 वाले रो एंड कॉलम को देखा, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 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 प्लस, तो माइनस ही रह गया, तो 3 प्लस लैम्डा। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से वी कैन से डेट 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 प्लस इधर से आएगा 4 माइनस 4 लैम्डा, और यहां से आएगा 4 माइनस 3 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस 3 इज 1, तो बेसिकली 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 3 लैम्डा इज 6 लैम्डा, देन 2 लैम्डा स्क्वायर -8, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या क्या कैंसल हो रहा है, 4 लैम्डा एंड -4 लैम्डा इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। सिमिलरली लैम्डा क्यूब वाला माइनस लैम्डा क्यूब पूरा का पूरा लिख दिया, लैम्डा स्क्वायर वाला है तो 2 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा स्क्वायर इज माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो ये भी लैम्डा स्क्वायर गया, लैम्डा क्यूब गया, लैम्डा स्क्वायर गया। लैम्डा वाले टर्म को देखो, 6 लैम्डा माइनस लैम्डा इज 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा आ गया, ये भी खत्म हो चुका है। अब कांस्टेंट वाले टर्म को देखो, सो दिस इज 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8, 4 प्लस 1 5 एंड 5 माइनस 8। ठीक है, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8 इज
-3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहां से जब तुम देखोगे, सो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, दिस मीन्स लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। सो अगला वाला टर्म आएगा लैम्डा स्क्वायर और इधर से आएगा -3, देन -3 लैम्डा एंड यहां चाहिए -2 लैम्डा, तो +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये वाली चीजें आ गई। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा या फिर होगा लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट d इज b स्क्वायर -4ac, तो प्लस, तो यहां से -4ac 4 × 3 12, तो यहां से +12 आ गया, डेट इज 16। सो 16 आ गया d, तो इसके दो रूट्स, इसमें भी लैम्डा इज इक्वल टू 1 बेसिकली सेटिस्फाइंग। तो लैम्डा -1 एंड लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आई 1, -3। तो ओवरऑल लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, डेट इज 1 एंड -3। तो वी कैन से डेट कितने लैम्डा होंगे, तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 2 लैम्डा होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑन द स्पॉट पहले स्पॉट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन बिट फास्टर रखना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक नहीं करने का है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पीएनसी का क्वेश्चन है। बोला गया है द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000। अभी देखना 6000 से बड़ा होना चाहिए, दैट कैन बी यूज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5 एंड 6, 7 एंड 8। कितने डिजिट्स है? 3 + 2 5 डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन। अच्छा, मेरे पास टोटल 5 डिजिट्स गिवन है। ये क्वेश्चन सिंपल था, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता, बेसिक मल्टीप्लीकेशन रूल से, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। देखना 6000 एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो 2, 3, 4, लेकिन 5 डिजिट नंबर जितने भी होंगे वो भी तो बड़े होंगे इससे। तो बस बच्चे यही भूल जाते हैं कि 5 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। तो तुमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर लिया एंड 5 डिजिट नंबर लिया। 5 डिजिट नंबर तुम जितने बना सकते हो सारे के सारे इससे तो बड़े होंगे। तो तुम क्या करोगे, रैंडमली 5 डिजिट है तुम्हारे पास, रैंडम फिल करना स्टार्ट किया। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज बेसिकली 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा कि मुझे 6000 से बड़ा चाहिए, तो ऑब्वियसली पहले डिजिट पे 6, 7 एंड 8 भर सकते हैं बस। तो फर्स्ट डिजिट पे मेरे पास 3 ऑप्शंस है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके फिल कर दूंगा। मेरे पास अब हाथ में कितने डिजिट बचे होंगे, 4, तो नेक्स्ट 4, 3, 2, तो ये कितना आ रहा है देख लो, 3 × 2 is 6, 4 × 2 72, ठीक है। तो एक ऑप्शन उन्होंने 72 दे के रखा था ऑलरेडी, कि अगर तुम मिस्टेक करते सिर्फ 4 डिजिट नंबर कंसिडर करते तो तुम्हारा आंसर ये आ जाता, लेकिन हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 120 + 72 विच इज इक्वल टू 192। तो ये वाला क्वेश्चन इज बेसिकली इजी, ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से। बहुत बच्चे को बाइनोमियल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हो सकता है बेसिक, लेकिन तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा कुछ याद रखना है ही नहीं। तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट याद है अगर, कि किस तरीके से बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं, किस तरीके से सम ऑफ द इवन कोएफिशिएंट निकालते हैं, सम ऑफ द ऑड कोएफिशिएंट निकालते हैं, ये सारी चीजें अगर पता है तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोला गया है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। अभी ध्यान से देखना, इसको जब एक्सपांड करोगे, इंटीग्रल पावर कब आएगा एक्स का, जब एक्स का ये, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 है, अब इस पे पावर जाएगा, एक्स की पावर 1/2 पे पावर 0, एक्स की पावर 1/2 को मैं कुछ देर के लिए p मान ले रहा हूं, ठीक है। तो p टू दी पावर 0, फिर p टू दी पावर 1, p टू दी पावर 2, p टू दी पावर 3, p टू दी पावर 4, ऐसा जाएगा। तो बेसिकली मुझे तभी इंटीग्रल पावर मिलेगा जब p टू दी पावर 0 होगा, p टू दी पावर 2 होगा, p टू दी पावर 4 होगा, p टू दी पावर 6 होगा, इस टाइप से। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है, तो एक इवन मल्टीपल ऊपर में पावर आएगा, तभी एक इंटीग्रल पावर बनेगा x पे। तो बेसिकली मैं अगर कुछ देख लिया, अब तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन, कि अगर मैं इट रूट x को
p लिख के चलो। सो दिस कैन बी एक्सपांडेड, और एक्सपांड होगा तो आएगा ए नॉट प्लस A1 इंटू पी प्लस A2 इंटू पी स्क्वायर प्लस A3 इंटू पी क्यूब प्लस A4 इंटू पी टू द पावर 4 प्लस A5 इंटू पी टू द पावर 5। इस तरीके से चलेगा। सोचो अब अगर मैं सिर्फ क्या निकालना है मुझे, ए नॉट, बेसिकली वी हैव टू फाइंड ए नॉट प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6, ये सारी चीजें निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, इवन कोएफिशिएंट का सम निकालना है। इवन कोएफिशिएंट का सम निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आज से याद रख लो। अगर याद नहीं है तो क्या करो, एक बार 1 वैल्यू रखो p को। जब p को 1 रखोगे यू विल गेट 1 माइनस 2 दैट इज -1, -1 टू द पावर 50 इज 1 विच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ऐसा चलता जाएगा। सिमिलरली एक बार p को क्या रख दो, -1। When you will put p is equal to -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। So this is 3 to the power 50 which is equal to a naught minus A1 plus A2 minus A3 plus A4 minus A5, इस तरीके से चलता जाएगा। अब सब कुछ क्लियर होगा, इन दोनों को बस ऐड कर देना है। So we will get 3 to the power 50 plus 1 which is equal to 2 times जितने भी इवन कोएफिशिएंट्स है सारे के सारे, क्योंकि ऑड कोएफिशिएंट तो कैंसल हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ए नॉट प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6, इस तरीके से, ठीक है। सो मेरे पास फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, इनका ऑड इवन कोएफिशिएंट के सम का 3 to the power 50 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 68। तो इसको भी हम लोग बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तैसे ही इन्होंने बोला है कि लेट m बी दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड n। अच्छा बताओ, l और n का अर्थमेटिक मीन, दिस मीन्स l प्लस n इज इक्वल टू 2m। एक रिलेशन मुझे गिवन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन्होंने बोला G1 G2 एंड G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन l एंड n। l और n के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। तो मैं क्या बोलूंगा, ज्योमेट्रिक मीन का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं बोलूंगा L G1 G2 G3 M, ये सारे के सारे किस में होंगे बताओ, GP में होंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तुरंत मेरा क्लिक कर गया दिमाग में, ठीक है। अब मैंने बोला, अब मैं इसका कॉमन रेशियो तो निकाल ही सकता हूं। M इज विच टर्म, 5th टर्म। तो M अगर 5वां टर्म है, फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस, फोर्थ टर्म इज दिस, फिफ्थ टर्म इज दिस। T5 कितना होना चाहिए, तो A इंटू R टू द पावर n-1 होता है, तो R टू द पावर 4 इज इक्वल टू M। सो R विल बी इक्वल टू M अपॉन, बेसिकली M नहीं है L है, सॉरी, तो n बाय L टू द पावर 1/4। अच्छा तो बताओ भाई R टू द पावर 4 कितना आ जाएगा, n बाय L, ओके। अब मैंने बोला G1 टू दी पावर 4 चाहिए, तो सबसे पहले G1 निकालो। G1 कितना है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है, A इंटू आर होता है। A इंटू आर बेसिकली A इंटू n बाय L टू दी पावर 1/4। तो G1 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, L टू दी पावर 4 R टू दी पावर 4 विच इज n बाय L विच इज इक्वल टू L क्यूब इंटू n। सिमिलरली G2 टू दी पावर 4 निकालना है, तो मैं बोलूंगा L टू दी पावर 4 एंड R स्क्वायर आएगा, तो R स्क्वायर टू दी पावर 4 दैट इज n स्क्वायर बाय L स्क्वायर विच इज इक्वल टू L स्क्वायर n स्क्वायर। सिमिलरली G3 टू दी पावर 4, G3 टू दी पावर 4 इज L टू दी पावर 4 देन R क्यूब टू दी पावर, दिस इज n क्यूब बाय L क्यूब बेसिकली, सो L इंटू n क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। G1 टू दी पावर 4 इज G1 to the power 4 is L cube into n, L cube into n plus 2 into G2 to the power 4 is L square n square plus G3 to the power 4 is ln cube, ln cube। So ये जो वैल्यू है इसमें ln कॉमन है, so we can say that L square plus 2 ln plus n square, so this is ln into L plus n the whole square, और L plus n is 2m, so 2m का whole square is 4m square ln। सो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई 4m स्क्वायर ln, 4m स्क्वायर ln, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिक्वेंशन सीरीज का है। जिनको भी समेशन आता है तुरंत देख के समझ में आना चाहिए कि ये समेशन का है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में, तो बहुत ही आसानी से ये भी सॉल्व होना चाहिए। ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करता, ठीक है। तो मैंने बोला इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा मुझे। जब मैं जनरल टर्म लिखूंगा, ऊपर दिख रहा है मुझे समेशन ऑफ आर क्यूब। समेशन ऑफ आर क्यूब क्या होता है? आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, नीचे मुझे दिख रहा है समेशन ऑफ ऑड नंबर्स। समेशन ऑफ ऑड नंबर्स कितना होता है? आर स्क्वायर। तो दिख रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो गया, यू विल गेट टी आर एज 1/4 आर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, आर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ओके, सो टी आर तो हमें बेसिकली निकालना है T1 से T9 तक। सो T1 विल बी इक्वल टू 1/4। देखो S में डायरेक्टली लिखा हो S, तो T1 सब में 1/4 कॉमन होगा, 1 रखोगे तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डायरेक्ट 9 रखोगे तो 10 स्क्वायर तक का सम निकालना है। तो तुम बोलोगे दिस इज सेम एज 1/4 रहने दिया, ये फॉर्मूला तो मुझे पता होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। n इंटू n प्लस 1, अगर मेरे पास 1 स्क्वायर रहता तो वो फॉर्मूला लगता, मैं फाइनली 1 स्क्वायर माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसका सम निकालने मुझे आता है n इंटू n प्लस 1 दैट इज 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, 3 इंटू 7, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली 35 इंटू 11 माइनस 1/4। सो दिस इज इक्वल टू 35 इंटू 11 इज 35 which is equal to 5 plus 3 8, 3 plus 8 and 3, 385 minus 1 is 384/4। 384/4 कितना आएगा? 4 इंटू 9 एंड देन 4 इंटू 6, 96 आ गया सम। सो ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इजी क्वेश्चन लिमिट्स का है। जैसे ही हमने देखा लिमिट्स का क्वेश्चन, जो भी लिमिट्स थोड़े बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड लिमिट पता है, तो वो एक ही बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा होगा कि यहां सारे के सारे स्टैंडर्ड लिमिट हैं। अच्छा, tan 4x/4x चाहिए इसको, तो मैं 4x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये वाली चीज 1 हो जाएगी। बचेगा कितना? 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इज बेसिकली 2x का होल स्क्वायर। अब कुछ दिख रहा है क्या? लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस कॉस x बाय x स्क्वायर 1/2 होता है, और इसमें जब 0 रखोगे 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। दिस इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2। एक लाइन का क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 71 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे एक ही बार में। तो हमने बोला इफ द फंक्शन gx इज इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल देन k प्लस m। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑलरेडी गिवन है, दिस मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी ही नहीं, ठीक है। तो मैं 2 कंडीशन लगाने वाला हूं, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड के बच्चे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला अगर gx कंटिन्यूअस है, कहां पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है? x इज इक्वल टू 3 पे। दिस मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस। इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 3 इसमें पुट करो, कितना आएगा? 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2, 2k इज इक्वल टू 3 इधर पुट करो तो 3m प्लस 2। एक रिलेशन तुम्हारे पास आया k और m में। दूसरा रिलेशन आएगा डिफरेंशिएबल, अगर कंटिन्यूअस है तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। जब g' कैलकुलेट करोगे तो आएगा k, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली 1/2 रूट x होता है, तो यहां पे रूट x प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 1, तो चेन रूल लगाया, बस इतना ही बच गया, एंड इधर आ जाएगा m। फिर से क्या करना होगा? x इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3 रखोगे दोनों साइड तो आ जाएगा k डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 4, 2 इंटू 2 4, k बाय 4 इज इक्वल टू m। सो वी कैन से डेट k इज इक्वल टू 4m।
अच्छा, k इज इक्वल टू 4m है, इसको यहां पुट ऑन करेंगे तो 4 इंटू 2 8m इज इक्वल टू 3m प्लस 2, सो 8m माइनस 3m इज 5m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 2/5। m की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2/5। m अगर 2/5 है तो k कितना हो जाएगा 8/5। ओके, तो अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 8 प्लस 2 10/5, 10/5 इज 2, तो ऑप्शन नंबर 1। ये भी इजी क्वेश्चन था फेयरली, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बोल सकते हैं, या फिर अगर तुम्हें एओडी का बेसिक टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने बोला है द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1,1 फिर से मीट करेगा नहीं मीट करेगा, क्या होगा ये पता करना है। देखो थोड़ा सा लेंदी होगा, एओडी का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो 2 मिनट टाइम देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व करेंगे। मैंने बोला 1,1 पे नॉर्मल लिखना है मुझे, तो मुझे dy/dx पता होना चाहिए 1,1 पे, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। अच्छा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2x y डैश माइनस 6y y डैश इज इक्वल टू 0। अब मैं 1,1 रख दूंगा, जैसे ही 1, रखूंगा x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 रखूंगा, मेरे पास y डैश आएगा। सो 2 प्लस 2 y डैश माइनस 6 y डैश इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से डेट यहां से आएगा 4 इज इक्वल टू 4 y डैश और y डैश विल बी इक्वल टू 1। y डैश 1 आया, y डैश किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। तो अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो मैं बोलूंगा 1/y डैश होगा माइनस के साथ। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ द नॉर्मल m ऑफ द नॉर्मल विल बी -1। अच्छा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या मैं नॉर्मल का इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं, बोलूंगा हाँ, y-1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x-1। सो यू कैन से डेट y-1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। सो वी कैन सी y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ठीक है, y माइनस एक्स प्लस 2 आ गया। अब मैं इसको इसमें पुट ऑन कर सकता हूं, इससे मेरे पास अगला पॉइंट आ जाएगा। तो वी कैन से डेट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y के जगह वी कैन पुट 2 माइनस एक्स माइनस 3, y स्क्वायर इज बेसिकली 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या बनता है ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्यूमुलेट करो, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन प्लस, तो ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, x वाले टर्म को देखो, 4x प्लस 12x इज 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से डेट दिस इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा -1। ठीक है, तो एक पॉइंट आया 1,1 जो कि ऑलरेडी गिवन है, एक पॉइंट आया x को 3 डालेंगे तो y आएगा -1। अब बस चेक करना है मुझे कि 3, -1 इस पे है, दिस मीन्स 3, -1 पे फिर से नॉर्मल कट करेगा। अब 3, -1 कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में, तो मैं बोलूंगा मीट्स द कर्व अगेन इन दी 4th क्वाड्रेंट। दिस वॉज फेयरली इजी क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फिर से देखो, ये जो क्वेश्चन आया 73, ये क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में आ चुका है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रीवियस ईयर सारे के सारे सॉल्व करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ जाते हैं। इसको भी हम लोग फर्स्ट शॉट में करने वाले हैं। इन्होंने बोला कि एक फंक्शन है मेरे पास fx एंड fx का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 4 है। ओके, अब इन्होंने बोला डिग्री 4 है, दिस मीन्स fx कैन बी रिटन एज ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e।
लेकिन इन्होंने बोला है कि एफ एक्स का एक्सट्रीमम 1 पे है एंड 2 पे है। एक्सट्रीमम 1 पे है, दिस मीन्स एफ डैश 1 इज इक्वल टू एफ डैश 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अब उन्होंने एक और चीज दी हुई है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अच्छा, 1 तो बेचारा एक कॉन्स्टेंट है, दिस मीन्स इसका लिमिट कितना होना चाहिए 2। दिस मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट इज 2। अच्छा, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ऊपर 0 होगा। दिस मीन्स एफ एक्स में डी और ई तो होगा ही नहीं, ठीक है। डी और ई हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सोचो dx रह गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज डी अपॉन एक्स, और x को 0 रखोगे तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। दिस मीन्स ना d है ना e है, तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। मेरे पास जो एफ एक्स है वो कुछ इस फॉर्म का है। सो वी कैन से डेट अब मैं एफ डैश एक्स निकाल सकता हूं। एफ डैश एक्स जैसे ही निकालो, और c की वैल्यू भी आ चुकी है, क्योंकि जब लिमिट निकालोगे एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो दिस विल बी c, और c की वैल्यू 2, तो c की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 2। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, और मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है। मैं क्या करूंगा, a और b का वैल्यू निकालूंगा। एफ डैश 1 एफ डैश एक्स पहले कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 4x। एफ डैश 1 कितना आ रहा है देखो, एफ डैश 1 इज 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एफ डैश 2 कितना आ रहा है, 2 क्यूब इज 8 इंटू 4 इज 32a प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इज 12b प्लस 4 इंटू 2 इज 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे किसी एक को हटाना है, तो मैं किसको हटाऊंगा, मैं b को हटाता हूं। b को हटाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16a प्लस 12b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 16a, और ये कटेगा -8 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट 16a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू आ चुकी है 1/2। a की वैल्यू जैसे ही आ गई b की वैल्यू आ गई। a इसमें रखोगे तो दिस इज 2 प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -2। अच्छा, b की वैल्यू भी आ गई। दिस मीन्स हमारे पास एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या आ गया देखो, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/2, b आया है -2, तो -2x क्यूब एंड c इज दिस इज 2x स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 इज बेसिकली 2 टू द पावर 4, तो दिस इज 2 क्यूब 8 माइनस 2 क्यूब 8 इंटू 2 -16 प्लस 8, सो दिस इज 0। तो कौन सा आंसर है, ये। तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद ये इंटीग्रल बहुत ही स्टैंडर्ड है, क्लास में हमेशा करवाया जाता है, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रल जो होते हैं क्लास में मैक्सिमम टीचर्स करवा देते हैं। तो इंटीग्रल को हमने देखा, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इसमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड। मैं क्या करूंगा, एक्स टू द पावर 4 को बाहर निकालूंगा। जैसे ही एक्स टू द पावर 4 को बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बन के बाहर निकलेगा, तो एक्स टू द पावर 5 ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3/4। अब किसको t लेना है, बहुत ही सिंपल है। मैं बोलूंगा 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 को p टू द पावर 4 ले लेते हैं। सो वी कैन से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो दिस इज -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू 4 इंटू पी क्यूब dp। 4 से 4 भी कट गया, dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 आ चुका है मेरा। dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज माइनस ऑफ पी क्यूब dp, और नीचे ऑलरेडी क्या आ चुका है, ये है पी क्यूब, तो पी क्यूब से पी क्यूब कट गया, दिस इज माइनस पी प्लस सी। सो माइनस पी प्लस सी इज माइनस ऑफ पी प्लस सी, दैट इज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 पे पावर 1/4, सी वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करना है तुम्हें, बहुत ही इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट क्या लगाना होगा, किंग्स रूल। अब किंग्स रूल लगाने के लिए हमने देखा, इस चीज को ध्यान से देखो, 36 स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इज बेसिकली x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखो या 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो मैंने 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो जैसे ही किंग्स रूल लगाओगे, आई विल बी इक्वल टू, किंग्स रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो किंग्स रूल लगा दिया। किंग्स रूल लगाया तो ये बन गया 2 से 4 लॉग ऑफ एक्स के जगह 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे लॉग ऑफ एक्स के जगह 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसमें एक्स के जगह 6 माइनस एक्स रखोगे तो लॉग एक्स स्क्वायर बचेगा। अब दोनों को ऐड कर दिया, 2i विल बी इक्वल टू 2 से 4 1 dx आ जाएगा। देखो दोनों को ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम चीज बन जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट 2i विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2, सो i विल बी इक्वल टू 1। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एरिया पे जो क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम में स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इस क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ जाओ आसानी से। अगर टाइम मिलेगा लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, टाइम नहीं मिलेगा लीव कर देना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एरिया का क्वेश्चन बन तो जाएगा सर, हाँ बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए उसको लीव कर देने का। जब भी इक्वल टू रहे तब तो सॉल्व कर लो बहुत ही आसानी से, इनइक्वालिटी रहे तो थोड़ा टाइम और लग जाता है। ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, बहुत ही प्यारा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है। ओके, लेस देन का मतलब इंटरनल पॉइंट सारे। अच्छा, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू माइनस 1 आता है, एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू 1/4 आता है। तो ये लाइन आ गया। ठीक है, दिस इज 1/4 0। ओके, अब देखो ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के जगह 2 दिया हुआ है तो a इज 1/2, तो इसका फोकस बेसिकली 1/2 0 पे होगा, वो यूज नहीं होगा, फिर भी हमने लिख लिया ऐसे ही। तो बेसिकली हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट डिस्क्राइब्ड बाय द रीजन दिस, ये पूरा एरिया निकालना है मुझे। ये बाउंडेड रीजन है। ठीक है, अब ये बाउंडेड रीजन है मेरा, इसको कैसे एरिया निकालेंगे, तो देखना कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले सकते हैं या फिर वर्टिकल एलिमेंट ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टली एलिमेंट ले सकते हैं या फिर वर्टिकल एलिमेंट ले सकते हैं। कौन सा एलिमेंट लोगे जो पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल एलिमेंट लोगे तो लोचा होगा, यहां तक अलग चलेगा, इसके आगे अलग चलेगा। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल एलिमेंट लेता हूं तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, तो 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab माइनस 2ab दैट इज 8x इज इक्वल टू 2x, सो 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू आएगी बहुत ही घटिया सा। ठीक है, x की वैल्यू आई, तो x की जो वैल्यू आई वो देखो, वो आ गई 10 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। सो ये आ गया फाइनली 10 माइनस 36 हो जाएगा, ये 36 is 6, तो 10 प्लस 6 16/32 डेट इज 1/2। एक पॉइंट ये वाला 1/2 बेसिकली आएगा x, और x 1/2 है तो y इज 1। सिमिलरली ये वाली पॉइंट आएगी 10 माइनस 6 डेट इज 4/32 डेट इज 1/8। तो x की वैल्यू तो 1/8 आ गई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 1/8 आ चुकी है तो y स्क्वायर इज 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो माइनस हाफ है ये। ठीक है, y। ओके, अब देखते हैं, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल एलिमेंट भी ले सकते हैं, वर्टिकल एलिमेंट। वर्टिकल एलिमेंट में लेने में लोचा है कि यहां के बाद चेंज होगा कुछ, तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लूंगा। जैसे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लोगे dy में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dy में जब इंटीग्रेट करोगे देखो क्या होने वाला है, x राइट माइनस x लेफ्ट। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे y इज इक्वल टू माइनस हाफ से लेकर के ऊपर तक पूरा 1 तक, x राइट मतलब राइट वाला x, राइट वाला x इज y प्लस 1/4 माइनस x लेफ्ट वाला x इज, इस पे ट्रेवल कर रहा है तो दिस इज y स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, y प्लस 1/4 का इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर, y/4 इज y स्क्वायर बाई 8 प्लस 1/4 इज y/4 माइनस y³ बाई 3 डेट इज 6।
वैल्यू रख देंगे -1/2 से 1 तक। जब 1 रखोगे कितना आएगा सोचो, दिस विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/2 रखोगे नेगेटिव साइन के साथ तो आएगा 1/32, डेट इज 1/4 इंटू 8 32, y/8 माइनस 1/8, ठीक है, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, एंड 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 6 इज 48। तो ये फाइनली आ रहा है मेरा, फाइनली ये आ गया, इसका एलसीएम आएगा 8, 6 एंड 4 का एलसीएम इज 24, ठीक है, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 4, इधर तो आ गया माइनस साइन। उसके बाद आएगा ये, यहां से 32 लेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 1/48, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया इसको, दिस इज 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4 दैट इज 5/24 माइनस इधर आ गया -3/32 प्लस 1/48, ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेटली 5/24 माइनस 48 इंटू 32, तो 48 इंटू 3, 3 इंटू 8, -144 प्लस 32, ठीक है। तो ये फाइनली आ रहा है 5/24 माइनस इधर से आएगा 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1 माइनस माइनस प्लस बाय 48 इंटू 32 बोलूंगा। सो दिस इज बेसिकली 24, 2 से कटा 2 इंटू 5 1, 2 इंटू 6, फिर से 8 इंटू 7, 8 इंटू 4, सो दिस इज 5/24 प्लस 7/24 इंटू 4, ठीक है। सो दिस इज 24 इंटू 4, ऊपर आ गया 4 इंटू 5 डेट इज 20 प्लस 7 27, 27/24 इंटू 4, 3 से कटा 3 9 जा 3 8 जा, सो दिस इज 9/32। तो फाइनली आंसर इज 9/32, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको लीव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, टाइम लगा, एग्जाम में इसको स्किप करना है, एरिया वाले क्वेश्चन को थोड़ा लेट से करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, ना ही ये वेरिएबल सेपरेबल है, मैंने हजारों बार अपने रिवीजन सीरीज में बोल चुका है कि मोस्टली वो लोग जब भी पूछेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे पूछेंगे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पूछेंगे तो dy/dx के आगे तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा ऐसा होता है dy/dx प्लस px इंटू y इज इक्वल टू qx। ओके, इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, x log x से डिवाइड करूंगा। x log x से डिवाइड करोगे तो दिस इज dy/dx प्लस y डिवाइडेड बाय x log x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आ चुका है मेरा किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं कैलकुलेट करूंगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x log x dx। अच्छा, log x को t लोगे तो 1/x dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, तो दिस इज बेसिकली t, तो दिस इज बेसिकली log x। ओके, सो फाइनली आंसर विल बी y इंटू log x, y इंटू log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स log x dx। अभी देखो यहां लोचा है, इन्होंने बस बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब इसको इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड फॉलो करते हैं, yx निकालने के लिए c निकालना जरूरी है। c निकालने के लिए वो लोग हमेशा एक कंडीशन देके रखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोई कंडीशन दिया ही नहीं c निकालने के लिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने y डायरेक्टली पूछ लिया, c निकालने का कोई कंडीशन नहीं दिया, c में अपने आप से क्या एज्यूम करो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि x इज ग्रेटर देन 1 लेके चलो, तो मैं क्या कर सकता हूं, सोचो जब x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, तो मैं बोलूंगा 1 से लेकर के कहां तक जाओ, 1 से लेकर के जाओ e तक, इस टाइप से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, x log x माइनस एक्स प्लस सी। तो जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे देखना क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखोगे y इज इक्वल टू
2 प्लस बेसिकली y इज इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट ही कर देता हूं 1 से e तक। सो दिस इज 2 x log x माइनस x, इंटीग्रेट है 1 से e तक। जब e रखोगे तो दिस इज 2 इंटू e log e इज 1 माइनस e डेट इज 0, देन 1 रखोगे तो 0, तो दिस इज बेसिकली 0। सो y इंटू log e डेट इज 1 विच इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर मार सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए क्योंकि उन्होंने c निकालने का कोई कंडीशन नहीं दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बार बार मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर सॉल्व किया करो। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होते जेईई एडवांस का, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। बोलेंगे एक ट्राइंगल गिवन है, चलो मैं इसी को ट्राइंगल बनाता हूं, इसको मैं एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। ये है एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरा, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 41, 0, 0, 41। अच्छा, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल बन गया। अब इन्होंने बोला इस ट्राइंगल के अंदर, इंटीरियर में, ट्राइंगल के लाइन के ऊपर भी नहीं, ट्राइंगल के अंदर कितने पॉइंट है जो कि इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बेसिकली सोचो, ऊपर से या नीचे से कहीं से काउंट कर लो। 0, 41, ये लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है। अच्छा, 0 डालोगे तो 41। जब सोचो y इज इक्वल टू 40 डालोगे तो 0, 41 लोगे तो अगला जो यहां आएगा ये आएगा 1, 41, जो कि इसी लाइन पे है, तो इसी लाइन पे हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगला जब लोगे 0, 39 तो एक आएगा 1, 39 और अगला आएगा 2, 39 जो कि इसी लाइन पे होगा। तो एक ही पॉइंट अभी तक आया इंटीरियर में। फिर 38 पे जाओगे तो 2 पॉइंट्स आएंगे, 37 पे जाओगे 3 पॉइंट्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम ऐसे बोल सकते हो 40 पे बेसिकली कितने थे, 40 पे 0 थे, 40 पे 0 थे, 39 पे कितने थे 1, 38 पे 2, अच्छा 38 पे 2 एंड देन 37 पे 3, इसी तरीके से चलता जाएगा। अगला आएगा यहां पे 0, 0 पे कितने 0, 0 पे 0 और आगे हम लोग जाएंगे 1 तक। तो बेसिकली ये 40 पे था, ये 39 पे था। 1 पे कितने पॉइंट्स होंगे देख लो, 1 पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो चलेगा। ये बेसिकली एक एपी चल रहा है, बस नंबर ऑफ टर्म्स मुझे काउंट करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तुम बोलोगे 39 से स्टार्ट किया 1 तक गया तो 39 टर्म्स हैं, तो n/2 इंटू 2a, 2a इज 2 प्लस n-1 38 इंटू d इज 1, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा है, 38 प्लस 2 40, तो 40 इंटू 39/2, दिस इज इक्वल टू 220। सो 39 इंटू 2 इज 78, 780। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, एपी का क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स था, बस हमें आइडेंटिफाई करना था कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अंदर में होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3 इन द लाइन दिस। इस लाइन पे हमें लोकस निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन 79 टू 90 वाले क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था जहां पे हमने 61 से लेकर के 78 तक क्वेश्चन सॉल्व करे। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक देखे, किस तरीके से मुझे स्किप करना चाहिए क्वेश्चन, किस तरीके से होल्ड करना है, सॉल्व करना है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कब करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।